नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जनसेवक शिवचरण गोयल ने दिल्ली की सीलिंग अमर कॉलोनी में हुए लाठीचार्ज, छिपे एफडीआई एजेंडा, दिल्ली के गंदे व कम पानी की समस्या, सुदर्शन पार्क क्षेत्र में पार्किंग चार्ज जैसे तत्कालिक विषयों पर हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। आइए देखते हैं शिवचरण गोयल ने क्या कहा। शिवचरण जी, दिल्ली के अंदर सीलिंग ने बहुत विकट रूप धारण कर लिया है। कल दिल्ली बंद भी था, व्यापार बंद भी था, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें कांग्रेस की अज़म खान की पूरी टीम साथ में और प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। साथ में हमारे बीजेपी के भी सारे टॉप लीडर्स को बुलाया गया था, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए और वो मीटिंग 1 घंटा चली। बीजेपी का शामिल नहीं होना इस बात को दर्शाता है कि वो सीलिंग के प्रति कितने संवेदनहीन है और ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये सीलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है। मैंने पहले भी कहा था यदि ये इनको रोकने की मंशा हो तो इनके लिए ये 2 घंटे का काम है। जब एमएलए को बर्खास्त कर सकते हैं 20 इतवार के दिन, तो ये तो छोटी सी मंशा है, छोटी सी बात है इनके लिए, लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण है। एफडीआई को लेके आना है। जितने भी बड़े बड़े माल्स हैं, आज दिल्ली में देखेंगे तो 90% माल खाली पड़े हुए हैं, बड़े बड़े शोरूम खाली पड़े हुए हैं। अब एफडीआई आएगी तो उनको बड़े बड़े शोरूम चाहिए, बड़े बड़े माल चाहिए हैं। यदि ये छोटी छोटी दुकान चलेंगी तो उनके बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े माल में लोग कैसे जाएंगे? 3 महीने की लगातार सीलिंग के बावजूद भी लोग सड़कों पे आ चुके, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग दुकानें बंद कर रहे हैं, 7 लाख व्यापारी धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जूं नहीं रेंग रही। तो कोई तो कारण है और वो कारण सीधा साधा दिख रहा है कि ये एफडीआई को प्रमोट करना चाहते हैं। जब बड़े बड़े माल भरेंगे, बड़े बड़े व्यापारी आएंगे, छोटे छोटे व्यापारी अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे, ये उनकी मंशा है। सर, अभी अमर कॉलोनी के अंदर नरसंहार हुआ, मतलब बहुत ही, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अमर कॉलोनी पार्क जो लाजपत नगर के अंदर जो एक विविध, यानी कि मैं कह रहा हूँ जिसकी शब्दों में बयान नहीं हो सकता, दुकान भी सील कर रहे हैं और व्यापारियों को मार भी रहे हैं। 2 व्यापारी और 1 औरत जो दिखा रहे थे, इसके अलावा कितने आदमी वहाँ पर जख्मी हुए होंगे, घायल हुए होंगे, उनकी भी गिनती नहीं है। क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है कि किसी को भी दिखाया नहीं जाए, किसी को भी हॉस्पिटल में भर्ती ना किया जाए, ताकि पुलिस पर केस बन जाएगा। आज तो मारेंगे भी और खुल के मारेंगे, एलिगेशन हो गई है, और जिसकी अब सुनवाई कहीं नहीं है। क्योंकि एमसीडी भी बीजेपी की, डीडीए भी बीजेपी का, एलजी साहब भी बीजेपी के, और दिल्ली पुलिस भी हमारे गृह मंत्री राजनाथ जी के अंडर आती है, तो वो भी बीजेपी की। यानी कि एक तरह से घोषित इमरजेंसी दिल्ली में लगी हुई है और पूरे तरह से दिल्ली को एक, मैं तो शब्दों में बयान नहीं हो सकता कि जितना इस समय काम चल रहा है। तो लोग तो कहते हैं कि 1947 में भी ऐसा काम नहीं हुआ था जितना काम इस समय चल रहा है, जिसमें लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। इससे तो अच्छा शासन लोग करते अंग्रेजों का था, कम से कम भी सुनवाई तो होती थी, कानून तो था। आप ये देखें, पिछले 1 जनवरी से यमुना के अंदर पानी नहीं आ रहा। मीटिंगों पे भी मीटिंग हो चुकी है, हरियाणा से मीटिंग हो चुकी है,
हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। हरियाणा ने मीटिंग में उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि हम दिल्ली को साफ पानी नहीं देंगे। कल हाई कोर्ट ने भी कहा कि आप 770 केसेस पानी देते हो और अभी मिल रहा है 300, तो ये पूरा पानी दो। ऑर्डर दिया है हाई कोर्ट ने, ये कल की बात है। आप देखते हैं कि इसके बारे में हरियाणा सरकार दिल्ली के ऊपर कितनी मेहरबान होती है। नहीं तो आज दिल्ली के अंदर 25% पानी कम है। 25% पानी की वजह से दिल्ली में इस समय पानी का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। मैं तो हाथ जोड़ के विनती भी करता हूँ हरियाणा सरकार से भी, सेंटर के सरकार से भी, दिल्ली के लोगों के जीवन से ना खेलें। पानी ऐसा है, पानी और हवा और बिजली ये हर एक की मूलभूत सुविधाएं हैं और ये हर आदमी का इसके ऊपर हक है। तो कम से कम भी उनकी कोई लड़ाई हो, आप आम आदमी के एमएलए से लड़ लें, आम आदमी के आप मिनिस्टर से लड़ें, चीफ मिनिस्टर से लड़ें, लेकिन आम जनता से ना लड़ें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है उनसे। सर, आपके एरिया सुदर्शन पार्क के अंदर पार्किंग की मुद्दा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सुदर्शन पार्क पार्किंग नाले पे बनी हुई है। यहाँ पर शुरू से ये पार्किंग फ्री थी, कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। पिछले 1.5 साल पहले यहाँ पर शुल्क लगा दिया गया। तब भी उसके बारे में मैं कमिश्नर से मिला, एमसीडी के, मैं डिप्टी कमिश्नर से मिला कि जो आप ये पैसे वहाँ से वसूल कर रहे हैं ये नाजायज़ है, जनता पे कर है। लेकिन उन्होंने उस समय भी नहीं मानी। उसके बाद इलेक्शंस के अंदर उन्होंने कुछ समय के लिए रियायत दी और वो एमसीडी की पार्किंग निःशुल्क हो गई। आप दोबारा से वहाँ पर बोर्ड लगे हैं और लोगों से ज़बरदस्ती 1500 रुपये ले रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। एक अराजकता का माहौल वहाँ पैदा कर दिया है कि जो भी 1500 रुपये नहीं देगा उसकी गाड़ी को हम लगने नहीं देंगे। तो ऐसी स्थितियाँ बन चुकी हैं कि इस समय तो एमसीडी एक खुला भ्रष्टाचार इस समय दिल्ली में कर रही है। अब दुकानें सील करती है तो उसके अधिकारी नीचे से पैसे लेते हैं। सील करने आते हैं तो पहले रूमर फैल जाती है कि हमारे हैं, तो व्यापारी डर कर पहले ही उनकी सेवा कर देते हैं। फिर जितनी दुकानें सील हो जाती हैं उनको भी वो पैसे देकर खुलवाते हैं। तो इस समय तो खुला भ्रष्टाचार का इस समय तांडव चल रहा है, जिसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। 2006 से ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन दिल्ली में चल रही है। दिल्ली कंक्रीट का जाल बन गया, लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। उनके पीछे जिन अधिकारी उस समय थे, उस समय अधिकारियों की शरण के अंदर, उनकी देखरेख के अंदर ये कब्जे हुए, उनको पैसे दिए गए। अब वो यदि व्यापारियों पर ये अत्याचार कर रहे हैं तो उस समय के अधिकारी क्या कर रहे हैं? आपने किसी अधिकारी पर एक्शन लिया? आपने किसी जेई पर, किसी एक्शन पर, किसी बिल्डिंग डिपार्टमेंट पर, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जिसकी देखरेख में ये अपराध फले फूले, आपने किसी पर भी एक्शन किया? यदि आपने व्यापारियों पे एक्शन कर रहे हैं तो साथ में अधिकारियों का भी एक्शन होना चाहिए था। और जो उनको शरण दे रहे हैं और राजनेताओं के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए था, ताकि एक सबक मिले और आगे लोग इस तरह से डरें। लेकिन मंशा कुछ और है, पैसे कमाने की मंशा है। सारे अधिकारी इस समय खुले में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, राजनेता भी लगे हुए हैं। अरे कि खुला तांडव चल रहा है दिल्ली में समय।